दोस्तों, आप सबको पता है आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में चुनाव नजदीक आ रहा है, विधानसभा का चुनाव जो कि अप्रैल मई तक होना तय है। अब इसी बीच जो वहां पर आईपैक के दफ्तर पर ईडी का छापा पड़ता है, उसके बाद से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीजेपी को अपने घेरे में ले लेती हैं। कई सारे आरोप वह बीजेपी पर लगाती है, लेकिन क्या वह आरोप ही लगा रही है या फिर वह इस हद तक जा सकती हैं कि वह बीजेपी के ऊपर हमले भी करवाएं। शनिवार यानी कि 10 जनवरी की रात को शुभेंदु अधिकारी जब एक कार्यक्रम से लौट रहे थे तो उनके काफिले पर हमला करने की कोशिश की गई। अब शुभेंदु अधिकारी पहुंच जाते हैं चंद्रकोना थाने में और वह कहते हैं कि उनके काफिले पर टीएमसी के ही कार्यकर्ताओं ने भारी संख्या में वहां एकजुट होकर उनके काफिले को रोकने की कोशिश की और उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की गई। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसआर न्यूज और मैं हूं संगीता। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के ऊपर हमले की खबर के बाद से पश्चिम बंगाल का चुनावी माहौल जो है वो और भी बौखला उठा है। आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव, इधर आमने सामने की जो टक्कर, एक दूसरे के ऊपर जो है हमला, क्या आखिर यह जानबूझकर करवाया जा रहा है। इधर आपको बता दें कि 10 जनवरी जो शनिवार की रात है, पुरुलिया से लौटते समय पश्चिम मेदिनीपुर के चंद्रकोना में शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमले करने की कोशिश की गई। इसको लेकर बीजेपी के नेताओं ने टीएमसी के सभी कार्यकर्ताओं पर यह आरोप लगाया है। वहीं शुभेंदु अधिकारी जो है वह चंद्रकोना ही थाने में पहुंचकर करीब 9 टीएमसी कार्यकर्ताओं के ऊपर जो है वह एफआईआर दर्ज करवाते हैं। और शुभेंदु अधिकारी इतना ही नहीं बल्कि वही थाना इंचार्ज के ऑफिस के सामने धरने पर बैठ जाते हैं और वह कहते हैं कि जब तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती वह वहां से नहीं हिलेंगे। यानी शुभेंदु अधिकारी जो है वह टीएमसी के 9 कार्यकर्ताओं का नाम भी थाने पहुंचकर बता रहे हैं और वह इस घटना से काफी ज्यादा चिंतित भी हैं और हैरान भी है कि आखिरकार टीएमसी करना क्या चाहती है। जो पश्चिम बंगाल में आईपैक ऑफिस पर ईडी ने छापा मारा था, इसमें बताया जा रहा था कि जो ईडी ने छापा मारा था वह करीब 7 साल पहले की एक जो कि कोयला तस्करी के आरोप में वहां पर ईडी पहुंची हुई थी। लेकिन टीएमसी जो आरोप लगा रही है बीजेपी पर, ममता बनर्जी, आप सबको पता होगा, वहां पर पहुंचकर वहां से सभी फाइलें जो है वह ईडी के हाथ लगने से पहले ही लेकर चली जाती हैं। और यही नहीं, वो आईपैक दफ्तर के जो प्रमुख है प्रतीक जैन, उनका मोबाइल फोन भी ममता बनर्जी अपने साथ लेकर जाती हैं। ममता बनर्जी खुलेआम वहीं से अमित शाह को, केंद्र मंत्री अमित शाह को चुनौती देती हैं और कहती हैं कि हमारे पार्टी का जो भी जरूरी डाटा है उसे हथियाने के लिए इन्होंने ईडी जांच भिजवाई है। अब केंद्र मंत्री अमित शाह के ऊपर आरोप लगाते हुए जैसे ही बीजेपी ममता बनर्जी के ऊपर आरोप लगाती है कोयला घोटाले का पैसा खाने के लिए, ऊपर से टीएमसी भी पलटवार होती है और वह कहती है कि इस कोयला घोटाले का जो पैसा है वह शुभेंदु अधिकारी के पास जाता है और उसके बाद केंद्र मंत्री अमित शाह के पास। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि कोयला घोटाले का पैसा जो है वह शुभेंदु अधिकारी खाते हैं और कोई नहीं। उन्होंने कहा कि पैसा उनके पास जाता है पहले, उसके बाद अमित शाह के पास। इससे पहले कोई भी प्रतिक्रिया मैंने आज तक नहीं दी, लेकिन अगर कोई मुझे छेड़ेगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। और वहीं ममता बनर्जी कहती है कि मेरे पास एक पेन ड्राइव भी है, अगर मुझे कोई भी छेड़ने की कोशिश की तो मैं वह पेन ड्राइव जो है वह सबके सामने रख दूंगी। यानी कि ममता बनर्जी एक पेन ड्राइव की बात कर रही थी कि उस पेन ड्राइव को वह सार्वजनिक कर देंगी अगर कोई उन्हें छेड़ने की कोशिश करता है तो। अब इसी बात से जो है वह शुभेंदु अधिकारी भी घबरा जाते हैं और नाराजगी जाहिर करते हैं। वह कहते हैं कि ममता बनर्जी ऐसे कैसे कह देती हैं कि शुभेंदु अधिकारी के पास कोयला घोटाले का पैसा जाता है। अब शुभेंदु अधिकारी जो है इसके खिलाफ भी शिकायत दर्ज करवाते हैं और कहते हैं कि उन्हें पूरा सबूत चाहिए। अभी बीजेपी और टीएमसी के बीच यह आरोप प्रत्यारोप का मामला खत्म हुआ ही नहीं था कि पता चलता है कि 10 जनवरी यानी कि शनिवार की रात को शुभेंदु अधिकारी जो वह एक कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब वह वापस लौट रहे थे तो वहीं पश्चिमी मेदिनीपुर के चंद्रकोना में उनके काफिले पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हमला करने की कोशिश की, जिसको लेकर शुभेंदु अधिकारी थाने पहुंचते और वही टीएमसी कार्यकर्ताओं के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करते हैं। चंद्रकोना थाने में धरने पर भी बैठ जाते हैं कि जब तक सभी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी नहीं हो जाती वह वहां से हिलेंगे नहीं। तो अब इस पे सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है कि क्या आखिर ये जो हमला हुआ था शुभेंदु अधिकारी के ऊपर यह टीएमसी ने ही करवाया था? क्या टीएमसी जो है वह हार से बौखला रही है? आने वाले विधानसभा के चुनाव में टीएमसी को लगता है कि वह हारने वाली है या फिर टीएमसी जो एसआईआर से घबरा गई है? आखिरकार वह ऐसे बीजेपी पर हमले क्यों करवा रही है?
उधर शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि ममता बनर्जी हार से और एसआईआर से परेशान होकर जानबूझकर टीएमसी बीजेपी को खत्म करना चाहती है और इसीलिए टीएमसी जो है वह बीजेपी पर हमले करवा रही है। अब देखना ये है कि इधर टीएमसी इधर बीजेपी दोनों के बीच ये आरोप प्रत्यारोप कब तक चलता है। तो इन सभी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कि आपको भी लगता है कि शुभेंदु अधिकारी के ऊपर ममता बनर्जी ने ही हमले करवाए थे? क्या आपको लगता है कि शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर जो हमला हुआ था उसमें जितने भी वहां पर मौजूद व्यक्ति थे वह टीएमसी के ही कार्यकर्ता थे? इन सभी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा।